नमस्ते, मैं हूँ निधि और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से तीज त्यौहार आते हैं। पूरे साल कोई ना कोई तीज त्यौहार लगा ही रहता है। इनमें से बहुत सारे तीज त्यौहार ऐसे होते हैं जिन पे हमें कोई कहानी सुननी होती है। जैसे मैं एक राजस्थानी बहू हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत सारे तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ आशा भगवती व्रत की विधि और कहानी शेयर करूंगी। आशा भगवती की कहानी हम श्राद्ध पक्ष के अष्टमी तिथि से सुनना शुरू करते हैं और दूज तक ये कहानी सुनी जाती है, यानी कि पूरे 8 दिन तक हमें ये कहानी सुननी होती है। और सुबह स्नान करके घर के किसी भी साफ जगह पर 8 कोने का चौका बनाते हैं, मतलब कि जिस चौके के 8 कोने हों। रोज़ ताज़ी हरी दूब तोड़कर लाते हैं, दूब मतलब कि घास। एक कटोरी में थोड़े से गेहूं के दाने लेते हैं और 8 तार का 8 गांठ का कच्चे सूत का एक डोरा बनाते हैं। गेहूं, घास और डोरा चौके के बीच में रखकर 8 कोनों में पहले रोली की, फिर मेहंदी की और फिर काजल की 8-8 टिकी यानी कि बिंदी लगाते हैं। फिर हाथ में 8 गेहूं के दाने और थोड़ी सी दूब लेकर कहानी सुनते हैं। ऐसा अष्टमी से लेकर दूज तक करते हैं, पूरे 8 दिन। और दूज के अंतिम दिन पूरी और हलवा बनाते हैं। 8 पूरी और थोड़ा सा हलवा चौकी पर रखते हैं। 8 पूरी और हलवा बायना पैसे निकालकर सासू जी को देते हैं और 8 पूरी और हलवा जो कहानी सुनती हैं बहू, वो पूरे दिन खाती हैं। और इस दिन हम नमक नहीं खाते, फल और मीठा खा सकते हैं। ये होती है कहानी की विधि। इस तरीके से हम कहानी सुनते हैं। कहानी इस तरीके से है। हिमाचल का एक राजा था जिसकी 2 लड़कियां थी। एक का नाम गौरा था और दूसरी का पार्वती। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तब पार्वती जी बोली कि मैं तो अपने भाग का खाती हूँ, और गौरा बोली कि मैं तुम्हारे भाग का खाती हूँ, यानी कि अपने पिताजी का। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती जी के लिए तो कोई भिखारी वर ढूंढना और गौरा के लिए कोई राजा वर ढूंढना। तो ब्राह्मण ने क्या किया, गौरा के लिए तो एक सुंदर राजकुमार को चुन लिया और पार्वती जी के लिए एक बूढ़े भिखारी को चुन लिया। और शिव जी बूढ़े भिखारी का भेष कर कर बैठे थे। तो राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करी और गौरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारी करी। जब गौरा की बारात आई तो बारात की तो बहुत सारी खातिरदारी हुई और बहुत धूमधाम से शादी करी, लेकिन पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया और सिर्फ कन्यादान देके विदा कर दिया। शिव जी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पर वो पाँव रखती वहीं की दूब जल जाती। दूब मतलब कि घास जल जाती। तो शिव जी ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि ये क्या दोष है कि जहाँ पर भी वह पैर रखती हैं वहीं की दूब जल जाती है। तब पंडित बोले, पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थी, उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया। ये भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेंगी तभी इनका दोष मिटेगा। तो शिव जी बोले, हम वहाँ खूब धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करा देंगे, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी को इतना सुख है। तो शिव जी और पार्वती जी दोनों वहाँ से चल दिए। वह वहाँ से खूब गहरे कपड़े पहनकर चले गए। रास्ते में एक राजा की रानी को बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ इकट्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तो लोगों ने उन्हें सब बातें बता दी। तब पार्वती जी शिव जी से बोली कि मेरी कोख बांध दो। गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर गई तो किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। तब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो देखकर सब बहुत खुश हुए। उसके पिताजी ने पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो? तब पार्वती जी बोली कि मैं अपने भाग का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी तो कुछ हुई नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। तब पार्वती जी की भाभियाँ बोली, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? बस शिव जी को जाकर कह दो, वो अपने आप ही सारी तैयारी कर देंगे। तब उसकी भाभियाँ दासी से बोली कि शिव जी कुएं पर बैठे हैं, उनसे जाकर कह दीजिए कि पार्वती जी के आशा भगवती के व्रत का उद्यापन की तैयारी करनी है। तब दासी ने शिव जी को सारी बातें बता दी। फिर शिव जी
ने एक अपनी अंगूठी दे दी और कहा कि इससे जो भी मांगोगे मिल जाएगा। फिर दासी ने वह अंगूठी लेकर पार्वती जी को दे दी और पार्वती जी ने ठीक तरह से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नथ, सुहाली, चूड़ा, नाल, डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टिकी, शीशा और सुहाग की सभी चीज़ें डाल दी। एक सुहाग पिटारी अपने सासू जी के लिए भी रख दी। तब भाभियाँ बोली कि हम तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी हमारी इतनी तैयारी नहीं हुई और आपने थोड़ी सी ही देर में इतनी सारी तैयारी कर ली। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, अब घर चलते हैं। तब पार्वती जी के पिताजी ने शिवजी को जीमने के लिए बुलाया तो शिवजी खूब गहने पहनकर और छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीमने गए। जब लोग बोले कि पार्वती जी को भिखारी ढूंढ कर दिया, परंतु पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही हैं। शिवजी वहाँ पे जीमने लगे तो सारा जो भी खाना था वो ख़त्म कर दिया। पार्वती जी जब जीमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी और पार्वती जी वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर अपने पीहर से चल दी। रास्ते में खूब गर्मी थी और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? तब पार्वती जी बोली कि जो तुमने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिवजी सब जानते थे। शिवजी हंसने लगे और बोले, तुम तो सिर्फ सब्जी और पानी पीकर आई हो। पार्वती जी बोली कि आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, लेकिन किसी और का इस तरीके से पर्दा मत खोलना। बाद में आगे गए तो धूप सूख गई थी, वही हरी हो गई। शिवजी ने सोचा कि चलो दोष मिट गया। पार्वती जी बोली कि महाराज अब मेरी कोख खोल दो। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि कोख मत बनवाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगी, लेकिन तुम एक भी नहीं मानी। तो वहाँ से आगे गए तो वही रानी कुआं पूछने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है? शिवजी बोली कि ये वही रानी है जो दुख पा रही थी, अब उसके लड़का हो गया तो इसलिए कुआं पूछने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कोख खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगी, मेरी तो कोख खोलो। तो पार्वती जी जिद कर बैठी। तब शिव जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बनवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली थी। तब शिव जी ने जादू से सारी चीज़ें निकाल कर गणेश जी बनाए। तो पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजा और पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, सारे देश में सुहाग बांटूंगी। तो सारे देश में शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंच गई। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो शिव जी बोले कि नहीं, इनको तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तो पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, बिंदी में से रोली, आँखों में से काजल और चितली उंगली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। फिर सारी नगरी में जय जयकार होने लगी कि पार्वती जी ने पूरे सारे देश में सुहाग बांटा है। तो ये थी आशा भगवती की कहानी और तभी से उसके बाद से ही हम ये कथा कहते और सुनते आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ मैं कि आपको ये मेरी इस वीडियो से समझ में आया होगा कि त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।